हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। दासू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, हेलो, उम्मीद करता हूं। गुड मॉर्निंग साथियों। ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे मेरे साथी जुड़ जाइएगा और हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट थर्ड का स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिएगा और हम साथियों आज पार्ट नंबर थर्ड इसका स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाइए, फटाफट से शेयर कर दिए वीडियो को और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। चलिएगा, देखिए आज हम बात करेंगे साथियों WBC की, जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल और इसको हिंदी में साथियों लाल रक्त इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है और इसको बोला जाता है साथियों श्वेताणु। श्वेताणु बोला जाता है। देखिएगा आगे नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम इसके बारे में आगे बात करते हैं साथियों। राम राम विवेक कुमार, फटाफट से शेयर कर दो साथियों, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को जोड़ दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं साथियों आगे कि सर लाल रक्त कोशिका है जो, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मतलब इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम तो इसका साइंटिफिक नेम होता है साथियों ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम कि सर अगर बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, बोले तो डिस्कवरी। तो साथियों इसकी डिस्कवरी की थी जिसका दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एंड्रल एंड एडिशन। इन दोनों ने WBC की साथियों खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों WBC की कि सर इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण बोले तो इसका फॉर्मेशन साथियों होता है। अगर बात करते हैं हम एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो बोले तो भ्रूण की, तो निर्माण होता है साथियों प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन या फिर साथियों लीवर, यानी कि यकृत में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सर ये अडल्ट पर्सन में इसका फॉर्मेशन कहां होता है, बोले तो वयस्क अवस्था में। तो वयस्क अवस्था में साथियों इसका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है येलो बोन मेरो में। येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो में होता है। बोले तो पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है साथियों। अब बात यह आती है साथियों कि जो इसका निर्माण प्रोसेस है, इसकी निर्माण की प्रोसेस बोले तो प्रक्रिया को कहा क्या जाता है, तो साथियों इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है साथियों।
इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों इसके आगे डब्ल्यूबीसी की, कि सर ये संख्या में कितनी होती है, मतलब मात्रा इनकी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो साथियों ये होती है 6000 से 8000 प्रति 100 ml ब्लड के अंदर इसकी संख्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि इसकी निर्माण यानी कि इसका फॉर्मेशन एंड इसका डेथ, इसकी फॉर्मेशन और डेथ यानी कि इसकी मृत्यु, तो साथियों वो होती है रक्त में, यानी कि ब्लड में ही होती है, रक्त में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति कैसी होती है साथियों, तो इसकी आकृति बोले तो शेप्ड, इसकी शेप्ड होती है साथियों, वो होती है स्फेरिकल, मतलब अमीबाकार होती है, अमीबाकार, और या फिर साथियों होती है गोलाकार। गोलाकार बोले तो साथियों ये होती है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर होती है, बोले तो अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर कि सर ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन आपने बताया है, निर्माण प्रक्रिया, इसकी साइज, जैसे आपने आरबीसी का बताया कि सर इसका साइज ये होता है, तो सर इसका कितना होता है, तो इसका आकार होता है साथियों, इसका साइज वो होता है साथियों 12 से 15 माइक्रोमीटर, 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, 15 माइक्रोमीटर ये इसका साइज होता है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो ध्यान रखना साथियों, इसे हमारे शरीर की गार्ड सेल कहा जाता है, गार्ड सेल बोल दो, या फिर इसी को ही ट्रैफिक पुलिस कहते हैं साथियों, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो साथियों इम्यूनिटी बिल्डअप करती है, बोले तो इंक्रीज करती है। हमारे साथियों शरीर में डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है साथियों, ये काम करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अब मेरी बात सुनना साथियों, एक देखो हम बात करते हैं कि सर इसका जीवन काल आपने नहीं बताया, तो मेरे प्यारे साथियों इसका जीवन काल फिक्स नहीं होता है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात सुनिएगा मेरी, देखो सर अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार साथियों डब्ल्यूबीसी के प्रकार, दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल, एक होती है साथियों साइट और दूसरी होती है साथियों अकणिका, और इसका नाम होता है अग्रेनुलोसाइट। सर इसके विभाग आधार पे किस पार्ट में बांटा गया है साथियों, तो आपको ध्यान रखना ये केंद्र के आधार पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन। और सर इसमें क्या होता है, इसमें एक ही केंद्र होता है, एक ही केंद्रक
न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। किस प्रकार से साथियों, ये हो गया WBC और इसके अंदर हो गया साथियों ये न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। और मेरे प्यारे साथियों इसमें एक इस प्रकार का फ्लूइड भरा होता है, इस प्रकार से सभी में होता है। और इस फ्लूइड का नाम होता है साथियों, इस फ्लूइड का नाम होता है जिसको बोला जाता है स्टील, बोले तो अभिरंजित द्रव्य। अभिरंजित द्रव्य बोले तो स्टेन बोला जाता है इसको, स्टेन। ये होता है हमारी WBC। मैं एक सेकेंड आपके कमेंट चेक कर लेता हूं। आप सभी साथियों को धीरे धीरे सभी को जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स का भी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार विवेक कुमार, आशीष, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जोड़िए साथियों फटाफट से। जितने भी लाइव है मेरे साथी शेयर कर दो, शेयर कर दीजिए और दबा के लाइक कर दो साथियों सेशन को। बिल्कुल, चलिएगा आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि सर ये जो WBC होती है, ये जो WBC साथियों, ये WBC 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ WBC मेरे प्यारे साथियों। एक का नाम होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। दूसरी होती है साथियों इसमें इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और तीसरी होती है साथियों बेसोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और सर ये 2 प्रकार की WBC होती है जिनका नाम होता है, एक का नाम मोनोसाइट, एक का नाम होता है साथियों मोनोसाइट। देखिएगा इसमें 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और दूसरी साथियों लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से साथियों ये 2 प्रकार की WBC होती है। अब मेरी बात सुनिएगा आप बहुत ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार की WBC है इस प्रकार से। और मेरे प्यारे साथियों इसमें ये जो बना रहा हूं मैं, ये होता है साथियों इनके न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बोले तो केंद्रक है। और मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर भरा होता है बिल्कुल इस प्रकार से फ्लूइड, इस प्रकार से। ये फ्लूइड पार्टिकल फॉर्म में होता है, मतलब कणों के फॉर्म में होता है इनमें। और इनको बोला जाता है साथियों, सभी के अंदर बोला जाता है इसको स्टेन, यानी कि अभिरंजित द्रव्य, अभिरंजित द्रव्य बोले तो स्टेन बोला जाता है इसको। अब मेरी बात सुनना साथियों, ये जो WBC होती है, जो बेसोफिल्स लिख रखा है साथियों, न्यूट्रोफिल्स, ये होती है साथियों 60 से 65%। इयोसिनोफिल होती है साथियों 18 से 19%। और बेसोफिल्स होती है साथियों 0.5 से 1%। मोनोसाइट होती है साथियों 2 से 10%। और लिम्फोसाइट होती है साथियों 20 से 25% ये होती है। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, जो न्यूट्रोफिल्स होती है इसका नेचर साथियों न्यूट्रल होता है, बोले तो उदासीन होता है। न्यूट्रल WBC होती है न्यूट्रोफिल्स। और साथियों इयोसिनोफिल जो होती है वो अम्लीय होती है, बोले तो एसिटिक होती है, ये एसिटिक होती है। और बात करते हैं साथियों बेसोफिल्स होती है, ये क्षारीय न्यूट्रोफिल्स होती है, बोले तो बेसिक नेचर की होती है। और इनके बारे में आपको नहीं ध्यान रखना है साथियों, लेकिन इसकी खास बात होती है साथियों, ये मोनोसाइट जो होती है ये गतिशील WBC होती है साथियों। गतिशील बोले तो मोटाइल होती है। और साथियों लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट जो होती है ये अगतिशील होती है, यानी कि नॉन मोटाइल होती है। अगतिशील होती है यानी कि नॉन मोटाइल होती है। ये इनकी खास बात है साथियों। अब मेरी बात सुनना साथियों, अगर आपको पूछा जाए
कि संख्या में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है साथियों, तो संख्या में सबसे ज्यादा होती है, संख्या में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी साथियों वो होती है मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स। और पूछा जाए साथियों संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी वो होती है साथियों कौन सा, बेसोफिल्स। अगर पूछा जाए साथियों सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी साथियों वो होती है मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी साथियों, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी साथियों वो होती है लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से साथियों ये डब्ल्यूबीसी के क्या है, इनके नाम है, इनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे फंक्शन करते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से अब आगे बताऊंगा साथियों। उससे पहले मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं देख लेता हूं एक बार कितने मेरे साथी जुड़े हैं। चलिएगा फटाफट से जुड़ जाइए सभी मेरे प्यारे साथियों, जितने भी साथी हैं जुड़ जाइएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हम जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके बारे में देखिए मेरे प्यारे साथियों। एक डब्ल्यूबीसी आपको मैंने लिखाया था बेसोफिल, बिल्कुल जो यहां लिखा रखी है ये बेसोफिल डब्ल्यूबीसी साथियों। इससे तीन केमिकल सिक्रीशन होते हैं साथियों, जिसका नाम होता है ए नंबर पे हिस्टामिन, बी नंबर पे साथियों जिसका नाम होता है सीरेटोनिन, और साथियों जो तीसरा होता है उसका नाम होता है साथियों हिपेरिन। साथियों ये तीन रासायनिक सिक्रीशन होते हैं किससे, डब्ल्यूबीसी से। मैं आपको एक एक बात के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में साथियों मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी साथियों, ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है साथियों टी लिम्फोसाइट। मेरे साथियों जो बी का मतलब होता है साथियों बोन बोले तो हड्डी, और टी का मतलब होता है साथियों थाइमस ग्लैंड। अभी बताऊंगा कैसे काम करता है। थाइमस का मतलब होता है, टी का मतलब थाइमस, और बी का मतलब होता है साथियों बोन यानी कि हड्डी। अब बात यह आती है कि सर ये डब्ल्यूबीसी जो है कार्य कैसे करती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सुनना। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य यानी कि इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ए नंबर पे, वो है साथियों इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और बेसोफिल ये साथियों कैसे काम करता है आप देखिएगा। बेसोफिल और इयोसिनोफिल, देखो होता क्या है साथियों, हमारे शरीर में सबसे खास बात है कि यह हमें निर्जीव कणों बोले तो जो नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, देखिएगा जो हमें नॉन लिविंग पार्टिकल से सुरक्षा या इम्यूनिटी, सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है, कैसे देता है मेरी बात सुनना साथियों बहुत ध्यान से। देखिए जैसे हमारे शरीर के अंदर ये कण चला गया,
ये कण चला गया साथियों हमारे शरीर के अंदर। अब होता क्या है साथियों, पहले जो आपको मैंने बताया था, जो बेसोफिल होती है, बेसोफिल, ये बेसोफिल, ये क्या करेगा साथियों, उस कण की पहचान करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अगर ये कण साथियों निर्जीव हुआ, अगर ये कण निर्जीव हुआ तो क्या करेगा, ये एक केमिकल सिक्रेशन करेगा, यानी कि स्त्रावन करेगा। और वो स्त्रावन किसका करेगा साथियों, वो स्त्रावन करेगा हिस्टामिन का। और ये हिस्टामिन जो है साथियों, ये इयोसिनोफिल को, इयोसिनोफिल को, इयोसिनोफिल को सक्रिय कर देगा, सक्रिय कर देगा, बोले तो एक्टिवेट कर देगा, एक्टिव कर देगा। और जैसे ही इयोसिनोफिल साथियों एक्टिव होगी और हमें छींक या फिर खांसी आएगी साथियों, और वो शरीर से पार्टिकल्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। दोबारा बता देता हूं कैसे इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करता है साथियों। इयोसिनोफिल और बेसोफिल कैसे करता है, ये हमें निर्जीव कणों से क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, नॉन लिविंग, याद रखना। उससे क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में साथियों कण चला गया, बेसोफिल उसकी आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो कण कैसा हुआ, निर्जीव हुआ, तो ये क्या करेगा, हिस्टामिन नामक एक सिक्रेशन करेगा। और हिस्टामिन जो होता है साथियों, वो इयोसिनोफिल को एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है, और हमें खांसी या छींक आती है और वो निर्जीव पार्टिकल साथियों हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये हमें प्रोटेक्शन करता है, कौन, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर न्यूट्रोफिल्स हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल देखिए साथियों, यह हमें सजीव, सजीव बोले तो सजीव कणों से, यानी कि लिविंग जो पार्टिकल है, पार्टिकल से सुरक्षा देता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखना हूं, वायरस को छोड़कर, वायरस को, किसको छोड़कर, वायरस को छोड़कर प्रोटेक्शन देता है, वायरस को छोड़कर। अब चाहे साथियों वो जीवाणु हो या बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो साथियों, सिर्फ वायरस को छोड़कर प्रोटेक्शन देता है। अब कैसे देता है वो सुनिएगा, प्रोसेस क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया साथियों हमारे शरीर में चला गया, ये शरीर में चला गया। अब साथियों क्या करता है न्यूट्रोफिल्स, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर, ये फर्स्ट स्टेज में उस बैक्टीरिया को, जीवाणु को अट्रैक्शन करता है, बोले तो आकर्षित करता है। फर्स्ट स्टेज में क्या करता है साथियों, अपनी ओर आकर्षित करता है उस बैक्टीरिया को। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है साथियों, यदि वो इसके पास में आता है सेकेंड स्टेज में, जब इसको अट्रैक्शन करेगा, इस WBC न्यूट्रोफिल जो है उस बैक्टीरिया को अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा, और जैसे ही वो इसके पास आएगा साथियों, तो उस जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु का कोशिका द्रव्य, द्रव्य वो क्या होता है साथियों, इस कोशिका द्रव्य को सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है साथियों, और इसको बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है साथियों, सेल ड्रिंकिंग। और इसको हिंदी में बोला जाता है साथियों कोशिका पीनत्व, कोशिका पीनत्व। और इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या होता है साथियों, अब वो जीवाणु जो है साथियों, वो क्या है, ध्यान रखना, वो कमजोर है, कमजोर है, बोले तो वीक है। अब बात यह आती है कि साथियों अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो कैसे करेगा, तो ध्यान से सुनना साथियों। वैसे ही वापस से क्या हुआ,
जीवाणु शरीर में चला गया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और साथियों ये जीवाणु जो है ये कैसा है साथियों, अब स्ट्रॉन्ग जीवाणु है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बोले तो प्रबल है। अब क्या होगा, मेरी बात सुनना, ये वापस से क्या जाएगा साथियों, शरीर में जाएगा, ये शरीर में जाएगा। और इसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज में साथियों सेम प्रोसेस होता है, अपनी ओर जीवाणु को आकर्षित करता है। देन सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, सेकंड स्टेज में उस जीवाणु को साथियों ये खा जाता है, जीवाणु को खा जाता है, बोले तो ईटिंग बैक्टीरिया। और साथियों ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है साथियों, इस प्रोसेस को बोले जाता है साथियों प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। दोबारा बता देता हूं तीनों प्रोसेस साथियों कैसे ये प्रोटेक्शन करता है, एक सेकंड दोबारा देखिएगा। चलिए, बेसोफिल्स क्या करता है साथियों, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स, हमारे शरीर में निर्जीव कण जाता है साथियों, तो कण जैसे गया, बेसोफिल्स हिस्टामिन का एक सिक्रेशन करता है, ये हिस्टामिन इयोसिनोफिल को एक्टिव कर देता है, और जैसे ही एक्टिव करता है और हमको खांसी या छींक आती है और वो शरीर से पार्टिकल शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरी चीज सर, न्यूट्रोफिल्स कैसा काम करता है, ये सभी सजीव कणों से सिर्फ और वायरस को छोड़कर, जैसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है और कमजोर हुआ, जैसे शरीर में गया तो फर्स्ट स्टेज में अपनी ओर उसे अट्रैक्शन करेगा, और जैसे ही साथियों इसके पास में आएगा तो जीवाणु का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसको सौख लेता है, उसको पी जाता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों पिनोसाइटोसिस, यानी कि सेल ड्रिंकिंग, कोशिका पीनत्व। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि साथियों अगर वो वायरस जो है, वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या करेगा, तो साथियों जैसे ही शरीर में जाएगा और फर्स्ट स्टेज में अपनी ओर ही उसको अट्रैक्शन करता है, देन सेकंड स्टेज में ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि उस बैक्टीरिया को साथियों क्या होगा, वो खा जाएगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों फेगोसाइटोसिस। तो दोनों प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है ये साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों प्रोसेस क्लियर हो गया होगा साथियों। आपको बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए अब बात यह आती है साथियों कि सर मोनोसाइट क्या काम करता है। मोनोसाइट, तो मेरे प्यारे साथियों मोनोसाइट जो है ये बाहरी जीवाणुओं से हमें प्रतिरक्षा, बोले तो इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है साथियों। और सेकंड काम क्या होता है साथियों इसका, इसी के ही अनियंत्रित कोशिका विभाजन से, अनकंट्रोल सेल डिवीजन से, विभाजन से कोशिका विभाजन से ल्यूकेमिया हो जाता है साथियों, ल्यूकेमिया, और जिसको आम भाषा में रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है, रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। इस प्रकार से साथियों ये क्या होता है, हमारे शरीर में काम करता है। नेक्स्ट मेरी बात सुनना प्यारे साथियों, सर डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें लिम्फोसाइट क्या काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का
यानी कि ये करता है प्रतिरक्षी का निर्माण करना। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट बनाता है, तो आपको करना है लिम्फोसाइट। अब साथियों मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, आपको इसमें इसका लाइफ स्पेन नहीं लिखाया था, बोले तो जीवन काल, लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल। तो साथियों इसका जीवन काल फिक्स नहीं होता है, मैं आपको थोड़ा सा बैक की तरफ ले जाता हूं तो देखिएगा। देखिए ये जो साथियों होता है कौन सा, ग्रेनुलोसाइट, इसका जीवन काल साथियों 7 से 10 दिन होता है। और जो आपको मोनोसाइट दिख रहा है साथियों, इसका 10 से 20 घंटे ही होता है, 10 से 20 आवर। और साथियों जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी कई दिनों से कई सालों तक होती है, बोले तो वर्षों तक होती है इसका जीवन काल, कई दिनों से कई सालों तक होता है साथियों। तो अगर आपको वन लाइनर के हिसाब से साथियों क्वेश्चन करना हो तो इसका लाइफ स्पेन है साथियों, वो आप कर देना 3 से 5 दिन, इस डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन होता है। इस प्रकार से साथियों ये काम करता है। मैं एक सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ। चलिएगा एक सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, क्या बात है आज साथियों। चलिएगा, गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए आगे चलते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हमारा जो डब्ल्यूबीसी है साथियों वो इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद में मैं बात करता हूं साथियों प्लेटलेट्स का। देखिए अब बात यह आती है साथियों कि प्लेटलेट्स, देखिए और इसको बोला जाता है साथियों बिंबाणु, और इसको साथियों बोला जाता है पट्टिकांग। मेरे प्यारे साथियों ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, प्लेटलेट जो होता है साथियों, अगर बात करते हैं इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम साथियों, तो इसका रासायनिक नाम होता है साथियों थ्रोम्बोसाइट। इसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों कि इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण यानी कि इसका फॉर्मेशन, मेरे प्यारे साथियों इसका फॉर्मेशन जो होता है वो वापस से अगर बात करते हैं हम एम्ब्रियो की, बोले तो भ्रूण की, तो साथियों होता है प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, या फिर साथियों आपको करना है लीवर, यकृत और या फिर जिगर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सर ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका अडल्ट पर्सन में निर्माण कहां होता है, प्लेटलेट्स का अडल्ट पर्सन में। तो वयस्क अवस्था में साथियों इसका निर्माण होता है जिसको बोला जाता है येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। बोले तो साथियों पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि इसके अंदर केंद्रक होता है, ध्यान रखना आप, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, याद करना। आरबीसी में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है और इसमें नहीं होता। तो सर क्या होता है, इसमें केवल डीएनए होता है, इसमें केवल डीएनए होता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, अगर बात करते हैं सर कि इसका जो है वो शेप कैसा होता है, बोले तो आकृति, इसका शेप साथियों
इसकी आकृति बोले तो शेप, आकृति, तो साथियों इसकी आकृति होती है नुकीलाकार, नुकीलाकार होती है। ओवम शेप होता है अंडाकार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सर इसका जीवन काल कितना होता है, बोले तो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो इसका साथियों जीवन काल, इसका लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल होता है साथियों 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन साथियों इसका जीवन काल होता है। और बात करते हैं कि सर इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य, इसका फंक्शन होता है कार्य, इसका फंक्शन होता है साथियों ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाना काम होता है साथियों किसका, इस प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सर इसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी, तो इसकी मात्रा ध्यान रखना साथियों 1.4 से 4.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड के अंदर इसकी मात्रा होती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब साथियों मैं आपको बहुत शानदार तरीके से एक बहुत डिटेल के साथ में साथियों एक चीज बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। कैसे ब्लड का क्लोट होता है, कैसे रक्त का थक्का जमता है, और आपको वन डे हिसाब के साथियों आपको प्लेटलेट से करके आना है। बट ऐसा नहीं है साथियों, बहुत 4 चीजें मिलकर ब्लड क्लोटिंग करता है, वो आपको मैं बता रहा। देखिए क्या, देखिए बहुत ध्यान से साथियों सुनना। देखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इसको बोला जाता है रक्त का थक्का, और साथियों इसको बोला जाता है रक्त का स्कंदन, स्कंदन बोला जाता है। बहुत ही साथियों ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले साथियों होता क्या है, मैंने आपको एक बात लिखाई थी, मैंने कहा ये जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लोटिंग करता है। डन। अब सुनना आगे साथियों, जो हमारे रक्त के अंदर प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स ये साथियों एक रासायनिक सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है, जहां पे लगती है उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे मान लीजिए यहां पे किसी पर्सन को लग गई है, इसका लग गई है, इसको बोलते हैं, यहां पे क्या करता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करता है। अब आगे सुनना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन साथियों क्या होता है, प्लस कैल्शियम प्लस, ये कैल्शियम प्लस साथियों एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का नाम होता है साथियों ट्रिप्टेज प्रोटीन, ट्रिप्टेज प्रोटीन। इस ट्रिप्टेज प्रोटीन के ये कांटेक्ट में आता है साथियों पूरा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स ने सिक्रेशन किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्लस ट्रिप्टेज प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है, और साथियों ये पूरा बदल जाता है जिसको बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज में। ये बदल जाता है साथियों प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज में बदल जाता है। अब क्या होगा साथियों, अब हमारे जो लीवर होता है साथियों, इस लीवर से आता है साथियों जिसको बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन आता है लीवर से, और इस प्रोथ्रोम्बिन को साथियों ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये बदल देता है साथियों, ये बदल देता है इसको किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब क्या होता है साथियों ध्यान से सुनना, हमारे जो रक्त के अंदर आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा से साथियों आता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को साथियों ये जो थ्रोम्बिन है
ये बदल देता है किसके अंदर, फाइब्रिन में, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन क्या होती है साथियों, इस प्रकार से जहां पे इस प्रकार से साथियों लगी है वहां पे इस प्रकार का एक जाल बना देती है साथियों, इस प्रकार से एक जाल बना देती है। अब क्या होता है साथियों, ये फाइब्रिन में चेंज होने के बाद, ये फाइब्रिन में चेंज होने के बाद प्लस इसमें आरबीसी आकर इस प्रकार से साथियों ये फंस जाती है, आरबीसी आकर इस साथियों इस प्रकार से इसमें फंस जाती है इस प्रकार से। और आपने देखा होगा कि जहां पे लगती है साथियों वो रेड कलर का होता है क्योंकि फाइब्रिन बन गया और इसमें आरबीसी आकर धस जाएगी और क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का बन जाएगा साथियों। इसकी पूरी प्रोसेस है आपको एक ही चीज पढ़ाकर छोड़ा दी जाती है कि प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है, कैसे बनाता है, कैसे प्रोसेस होता है, नहीं बताया जाता साथियों। आपको पूरा एकदम डिटेल में शानदार तरीके से साथियों इसको डिस्क्राइब किया है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, सुनना एक बार। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का कैसे जमता है साथियों, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करता है जहां पे लगती है और ये कैल्शियम प्लस ट्रिप्टेज प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है और साथियों बदल जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज में। अब हमारे लिवर से प्रोथ्रोम्बिन आता है और ये प्रोथ्रोम्बिनेज इसको बदल देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब हमारे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन आता है जो थ्रोम्बिन को बदल देता है साथियों फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन प्लस आरबीसी ये मिलकर बना देती है रक्त का थक्का। और साथियों इस सिद्धांत को बोले तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है साथियों, जिसको बोला जाता है कैस्केड का सिद्धांत, कैस्केड का सिद्धांत साथियों बोला जाता है। और ये जिस वैज्ञानिक ने दिया था साथियों, जिस वैज्ञानिक ने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था साथियों मैकफर्लिन। उस साइंटिस्ट का नाम था मैकफर्लिन और उसने बता दिया था कि 5 से 8 मिनट के अंदर जो है वो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से जमता है ये रक्त का थक्का। मैं उम्मीद करता हूं आपको शानदार लगा होगा कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। मैं आपके एक कमेंट देख लेता हूं, फिर चलता हूं साथियों आगे की तरफ। बिल्कुल दबा के शेयर कर दीजिए साथियों। आपको बहुत शानदार सेशन मिल रहा है साथियों, बहुत शानदार सेशन साथियों। गुड मॉर्निंग विवेक आइडियल अलोक, नाइस, थैंक यू। दबा के लाइक और शेयर कर दो साथियों। आपको एकदम शानदार तरीके से न्यू पैटर्न के साथ में बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर शानदार सेशन मिल रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, क्या होता है साथियों, भगवान ने क्या किया कि जो मतलब वेस्ट मटेरियल था साथियों उसको भी यूज कर लिया। कैसे, सुन लो। अगर मैं प्लाज्मा के सारे प्रोटीन साथियों निकाल देता हूं, सारे प्रोटीन, तो लास्ट में साथियों जो बचता है उसको बोला जाता है सीरम। और वो सीरम क्या होती है, जहां पे येलो कलर की होती है साथियों, बिल्कुल येलो कलर की होती है, और जो हमारे जहां पे लगती है उसके आसपास इस प्रकार से साथियों ये क्या होती है, इस पे जमा हो जाती है। येलो कलर का एक लिक्विड होता है साथियों। इससे क्या होता है, जहां हमारे लगती है तो इससे वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता है साथियों। जो बाहर के, जैसे मान लीजिए आंधी आ गया या धूल तूफान कुछ भी मिट्टी जो आ गया साथियों, वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिससे हमें एलर्जी नहीं हो पाती है साथियों। तो इस प्रकार से ये काम करता है। मैं नेक्स्ट आपको साथियों कुछ बता देता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए नेक्स्ट देखिए साथियों, अगर आपको ये पूछा जाए, देखो कि संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, संख्या में, तो साथियों संख्या में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद में साथियों होती है प्लेटलेट्स, और उसके बाद में साथियों होती है डब्ल्यूबीसी। आपको पता है कि ये होती है मिलियन में, ये होती है साथियों लैक्स में, और ये होती है साथियों हजारों में, यानी कि 1000 में। तो इस प्रकार से होती है। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए साथियों कि इसका अनुपात क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का,
तो साथियों इनका अनुपात होता है 600 अनुपात 1:40। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये होता है 600 अनुपात 1:40। अब मेरी बात सुनना साथियों, नेक्स्ट कि यदि प्लाज्मा के सारे प्रोटीन निकल जाते हैं तो बचा भाग वो साथियों कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। और इस सीरम का काम क्या होता है साथियों? प्रोटेक्शन करना बोले तो सुरक्षा करता है, हमको इंफेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, एक और आपको सब्सटेंस बताया था मैंने जिसका नाम होता है साथियों हिपेरिन। क्या बताया था साथियों? हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या काम करता है साथियों? ये हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। यदि इसकी कमी से रक्त यदि जम जाता है तो उस स्थिति को कंडीशन को साथियों, उस स्थिति को थ्रोम्बस कहते हैं साथियों, थ्रोम्बस कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का जमना क्या कहलाता है? उस कंडीशन को थ्रोम्बस कहा जाता है साथियों। अब सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मेरे प्यारे साथियों, आपने लीच सुना होगा। लीच बोले तो जौ। लीच की साथियों जो लार होती है स्लाइवा, लीच की जो स्लाइवा होती है बोले तो लार, इस लार के अंदर साथियों एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है साथियों, जिस सब्सटेंस का नाम होता है हीरोडीन। इस हीरोडीन जो है साथियों, इससे हीरोडीन से साथियों जो आर्टिफिशियल हिपेरिन, आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम हिपेरिन तैयार किया जाता है। और इसी हिपेरिन का साथियों ऑपरेशन के दौरान, कब? ऑपरेशन के दौरान, जब ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि क्या हो साथियों, ऑपरेशन करने के दौरान जो है वो ब्लड जो है साथियों वो क्लोट नहीं हो जाए, इसीलिए इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। मैं आपको एक सेकंड वापस से बता देता हूं साथियों, यदि प्लाज्मा के सारे प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा भाग साथियों क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है हिपेरिन, और इसकी कमी से रक्त जम जाता है, उस स्थिति को थ्रोम्बस कहते हैं साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात, जो लीच होती है साथियों, जोंक होती है, उसकी सलाइवा में एक हीरोडीन पदार्थ होता है। इस हीरोडीन से आर्टिफिशियल यानी कि हिपेरिन तैयार किया जाता है और ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है। और ध्यान से सुनना, वास्तविकता में जो ये हिपेरिन है, हिपेरिन का जो साथियों निर्माण है, वास्तव में हिपेरिन का निर्माण साथियों हमारे होता है लीवर की मस्तूल कोशिका तथा साथियों बेसोफिल WBC से होता है। बेसोफिल WBC से होता है नेचुरल हमारे शरीर में, इसलिए। अब मेरी बात सुनना साथियों, आपने सुना होगा कि एक यूनिट ब्लड कितना होता है साथियों? तो एक यूनिट जो ब्लड होता है साथियों वो 350 ml का ब्लड होता है। एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है साथियों। इस प्रकार से ये हमारा रक्त का चैप्टर खत्म होता है साथियों। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें साथियों, ताकि ऐसा कंटेंट
पूरे भारतवर्ष में सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे साथियों को मिल पाए। साथियों देखो, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, आपका सहयोग ही मेरा क्या है, असली दौलत है। आप सहयोग करोगे, मैक्सिमम इसको शेयर करोगे, मेरी इनकम साथियों वही है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका दिल मानता है साथियों कि लाइक करना चाहिए तो करना, बिल्कुल जरूर रूप से करना साथियों, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपके सामने है। मैं आपको खुला बोलता हूं साथियों, आप 2-3 चैनल पे पढ़ के देखो और ये कंटेंट देखो साथियों, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और आपको इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट कर रहा हूं साथियों, मेरा जो सिस्टम रहेगा, मैंने यही बात की थी। देखो, मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा साथियों, आपको बिल्कुल थ्योरी से पढ़ाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं साथियों कि जैसे हम हर एक चैप्टर के साथियों हम जो 100 क्वेश्चन है उसी अनुसार करें, बहुत ही सिस्टम वाइज से, और उसी से पेपर आ जाएगा। ठीक है क्या? जैसे अभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कल आपको हार्ट पढ़ाऊंगा, हार्ट, हृदय और ब्लड ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।